हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे रिलेटेड टू अ न्यू कस्टम रोम जिसका नाम है सुपीरियर OS विद द वर्जन नंबर Excalibur। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड 11 बेस्ड कस्टम रोम है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी पैच लेवल है जुलाई 5 2021 का। तो ये बेसिकली जुलाई 23 की बिल्ड है, दैट्स वाई इसमें जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है जुलाई 5 2021 का। मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से आई थिंक लाइक सितंबर के स्टार्टिंग में हमें इसकी नई अपडेट देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्ड डेट है जुलाई 23 की और कर्नल वर्जन है 4.4.274 डार्कनोवा। एंड इसके अलावा जो SE लिनक्स स्टेटस है वो है एनफोर्सिंग। तो ये तो थी सिर्फ एक लाइक इनिशियल इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स दी रोम। अब चलते हैं सेक्शन बाय सेक्शन रिव्यू की तरफ, या स्टेप आई वुड से कि क्या क्या अवेलेबल एंड सो ऑन। तो सबसे पहले सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज़ देखने वाली है, बाकी तो सभी कॉमन है। फोटा अपडेटर अवेलेबल है बट चल नहीं रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कंफर्म हो जाएगा एज एंड व्हेन न्यू अपडेट सीड होती है। तो उसके ज़रिए पता चल जाएगा कि ये फोटा अपडेटर न्यूज़ अपडेट ले पाता है या फिर हमें दोबारा से मैनुअली कस्टम रिकवरी मोड में जाके ही अपडेट करना पड़ेगा या डर्टी फ्लैश करनी पड़ेगी। सिस्टम सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन है स्टोरेज सेक्शन। तो स्टोरेज सेक्शन में कोई भी इशू नहीं है, चाहे वो इंटरनल स्टोरेज के रिलेटेड हो या एक्सटर्नल स्टोरेज के। एंड इसके अलावा USB प्रेफरेंसेस वो भी बिल्कुल सही चल रही हैं, चाहे आप उसके ज़रिए अपने फ़ोन के लाइक फ्रॉम फ़ोन टू मोबाइल या PC में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ोन या PC और मोबाइल लैपटॉप की तरफ से फ़ोन पे। ये आपको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि एक्सटर्नल स्टोरेज अवेलेबल है एंड इंटरनल भी। स्टोरेज सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की और सभी कुछ कॉमन है। बस एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें सिस्टम सेक्शन में देखने को नहीं मिली वो थी सिस्टम नेविगेशन, जो हमें यहाँ पर मिल रही है देखने को। दैट्स मैं कवर अप कर रहा हूँ, बट ये आपको रिडंडेंट है, कहीं ना कहीं और किसी सेक्शन में मिल जाएगी या एडवांस कस्टमाइजेशन सेक्शन में भी। तो अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज़ करते हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, 2 बटन या 3 बटन। तो मोस्टली वीडियो के लिए मैं 3 बटन ही यूज़ करता हूँ। अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की तरफ से। तो सिक्योरिटी में चाहे पिन हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बिल्कुल सही चल रहा है, फेस अनलॉक भी बिल्कुल सही चल रहा है एंड जो एंड्रॉयड 11 में ऐप लॉकर है वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। वो भी आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 2 ऐप्स हैं उन्हें लॉक किया हुआ, एक कैलकुलेटर, एक CPU-Z। तो मैं कैलकुलेटर को ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे भी पूछ रहा है, चाहे आप फिंगरप्रिंट स्कैनर कीजिए चाहे फेस अनलॉक, दैट्स वाई वो ओपन हो जाएगा या उसके बाद वो ओपन हो जाएगा। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आप चलते हैं बैटरी सेक्शन की तरफ, जो कि सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट वन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की। तो ऑन एन एवरेज जब भी मैंने इसे 0 to 100% चार्ज करके लाइक एनालिसिस किया है तो कभी 3 घंटे 5 मिनट, कभी 3 घंटे 7 मिनट या एटमोस्ट 3 घंटे 8 मिनट में ये ऑलमोस्ट हम लाइक फ़ोन को चार्ज कर देता है फुली। तो आप लगा के चल सकते हो कि 3 घंटे से लेकर 3 घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर आपका फ़ोन चार्ज हो सकता है। बट मे बी डिपेंड करता है आपके USB केबल पे या चार्जर पे। मैं इसका डिफ़ॉल्ट चार्जर ही यूज़ कर रहा हूँ बट विद अ कस्टम USB केबल। अब बात कर लेते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो यार वो टेक्निकली आप कह सकते हो कि 1% बैटरी ड्रेनेज आपको ऑलमोस्ट हर 1 घंटे में देखने को मिलेगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मैंने एनालिसिस दिया वो नाइट का है। डे में कभी कभार 1 से 1.5% या 1 से 2% भी आपको आइडियल बैटरी ड्रेनेज देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी कंजप्शन विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं गेम्स लाइक बैटल ग्राउंड, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड फ्री फायर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल गेम की तरफ से। तो ऑन एन एवरेज मैं हर एक जब भी एक कस्टम रोम का रिव्यू करता हूँ या इससे पहले अपडेट का रिव्यू करता था तो मैं यूजली 2 से 3 बार एक गेम को प्ले करके देखता हूँ, नियरली अबाउट 1 घंटे के गेम प्ले के लिए। तो अगेन 2 से 3 बार 1 घंटे के गेम प्ले के बेसिस पे जो एनालिसिस है, जो बैटरी कंजप्शन है वो है 11 to 12% यूजिंग दी सेटिंग्स, जिसमें HD ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट है। कभी कभार ये 12 to 13% भी हो सकता है बट ये ऑन एन एवरेज है 11 to 12%। इसके अलावा जब मैंने ये गेम प्ले की थी या एनालिसिस किया था तो अब मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की थी। तो 34 से 38, कभी 35 से 38 या कभी 33 से 37 गया है। तो ऑन एन एवरेज 37 से 38 के बीच तक ही ये टेम्परेचर रहा है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन नहीं है। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठकर गेम खेल रहे हो। कभी कभार एक वेल वेंटिलेटेड रूम में बैठे हो तो यार जहाँ हवा अच्छे तरीके से क्रॉस हो रही तो मे बी हीट जनरेशन कम हो। ये मोस्ट प्रॉबली डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर या उस दिन क्या है, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं तब। इसके अलावा जो गेम प्ले है वो बटा स्मूथ था, कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे इस रोम पे। तो बैटल ग्राउंड के बाद अब मैं ओपन कर लेता हूँ फ्री फायर गेम।
तो अब बात करते हैं फ्री फायर गेम की तरफ से विद रिस्पेक्ट टू बैटरी कंजप्शन। तो यूजिंग दी सेटिंग्स जिसमें अल्ट्रा ग्राफिक्स, हाई रेजोल्यूशन एंड हाई एफपीएस के बेसिस पे मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे। उनके बेसिस पे जो एनालिसिस है, लाइक 1 घंटे के गेम प्ले में आपको नियरली अबाउट 15 to 16% ऑफ बैटरी कंजप्शन देखने को मिल सकती है ऑन एन एवरेज। बैटल ग्राउंड के कंपैरेटिवली इसमें थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाई एफपीएस में जब हम चल जाते हैं अल्ट्रा ग्राफिक की तरफ से तो थोड़ा बहुत आपको बैटरी कंजप्शन ज़्यादा देखने को मिलती है, और हीट जनरेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आपको बैटल ग्राउंड या कॉल ऑफ ड्यूटी। एंड इसके अलावा भी जब मैंने गेम प्ले लाइक एनालिसिस कर रहा था तो टेम्परेचर रीडिंग्स नोट की थी। तो एक बारी 32 से 37 गया, एक बारी 37 से 38, एक बारी 34 से 38 और 34 से 39 गया। तो ऑन एन एवरेज 38-39 के ब्रैकेट में ही था टेम्परेचर, बट हीट जनरेशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी इसमें। बट इसके अलावा जो गेमिंग सेशन थे बटर स्मूथ थे, कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे, कोई लैग नहीं, कोई ग्लिच नहीं। अब मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम। तो अब बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम की तरफ से। तो यूजिंग दी सेटिंग जिसमें मीडियम ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट, अगेन 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे और उनके बेसिस पे जो एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो ऑन एन एवरेज 12 to 13% आपको बैटरी ड्रेनेज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सेम वही बैटरी टेम्परेचर रीडिंग लाइक 33 से 37, 34 से 38, 32 से 37। तो अगेन 37 से 38 तक की टेम्परेचर रीडिंग रहा, बट इसमें हीट जनरेशन लाइक आई वुड से सेटिस्फैक्ट्री थी, या आई वुड से एज़ कम्पेयर टू फ्री फायर बिल्कुल सही थी, या आई वुड से ऑन पार थी जितनी हमने BGM लाइक बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल में देखी थी। इसके अलावा अगेन सेम थिंग, नो इशू देखने को मिला मुझे, ना ही कोई ग्लिच देखने को मिला, गेम प्ले बटर स्मूथ था। अब बैटरी सेक्शन के बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्प्ले सेक्शन। तो डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहले स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, तो ये मैं जल्दी से जल्दी कवर अप कर दूंगा क्योंकि ये कॉमन हो चुका है। लाइक वॉलपेपर सेट कर सकते हो, स्टाइल सेट कर सकते हो जो मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है कस्टम बना के, ग्रिड सेक्शन, क्लॉक फेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। लाइक आर, मिनट एंड सेकेंड एंड सो ऑन, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। बहुत से हैं लाइक स्पाइडी वन जिसे हम स्पाइडर कहते हैं एंड सो ऑन। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के बाद नेक्स्ट सेक्शन डिस्प्ले में ही है लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन में शो लॉकडाउन ऑप्शन, अब तो ये कॉमन ही हो चुका है, तो आप ये देख सकते हो लॉकडाउन ऑप्शन है, अगर हटा दूंगा तो वो चल जाएगा। इसके अलावा वेन टू शो में ऑलवेज टाइम शो एंड टाइम जिसे AOD कहते हैं वो बिल्कुल सही चल रहा है, AOD डिस्प्ले बिल्कुल सही चल रहा है। बट ये जो है अपना जब भी लाइक वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ये बिल्कुल सही, लाइक ये इसमें एरर आ रहा है। बहुत सी बार मैंने टेस्ट करके देख लिया है, मेरे एंड पे चल नहीं रहा है, बट जब भी आप ये रोम फ्लैश करो अगर आपके एंड पे चल रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार ही कंफर्म कर दीजिएगा। ऑलवेज ऑन वैन चार्जिंग, ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छी चीज़ है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, जैसे कि मैंने लॉक स्क्रीन पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, सॉरी 24/7 एवरीथिंग, तो ये मेरा यहाँ पर है, लाइक मेंशन कर सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है टैप टू वेक या आई वुड से टैप टू स्लीप, दोनों सही चल रहे हैं, चाहे आप टैप टू स्लीप कर लीजिए चाहे टैप टू वेक कर लीजिए। वैसे तो ये AOD ऑन है, दैट्स वो साथ के साथ हो गया, मैं एक बार आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो टैप टू वेक भी बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है अनेबल ब्लर्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, आई वुड से टॉगल ऑफ होता है, एक बार टॉगल ऑन करके आपको रीस्टार्ट करना है, उसके बाद बिल्कुल सही चलेगा। ये एक डिस्प्ले कट आउट अगर आप चेक करना चाहते हो, लाइक कभी यहाँ पर पंच होल हो जाएगा, कभी यहाँ पर, कभी मिडल में एंड सो ऑन, बट डिवाइस डिफ़ॉल्ट इज़ बेस्ट वन। डिस्प्ले सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है कनेक्टेड डिवाइसेस। तो कनेक्टेड डिवाइस में ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो या ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो, कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग तो यार वो बिल्कुल नहीं चल रही, ना ही AMD बेस्ड लैपटॉप पे, ना ही इंटेल बेस्ड लैपटॉप पे, बट अगेन कभी कभार अगर किसी के एंड पे चल रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। वैसे चांसेस ऑलमोस्ट 99.9% है कि नहीं चल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है जियो एंड एयरटेल दोनों के लिए। नेटिव वीडियो कॉलिंग एंड कॉल रिकॉर्डर ऑप्शन दोनों ही अनअवेलेबल है, तो इसके ऊपर रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाईफाई, कॉल्स, SMS या मोबाइल इंटरनेट, तो इसमें भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। थ्रू आउट जितनी भी यूसेस की है मैंने बटर स्मूथ चली है। अब बात कर लेते हैं एडवांस कस्टमाइजेशन की, जो कि है सुपीरियर गुडीज़ में। तो आप देख सकते हो न्यूमरस सेक्शन दिए गए हैं
जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार में आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि स्टेटस बार आइटम जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं वाईफाई बंद कर दूंगा तो वो वहाँ से उड़ा देगा या हाइड कर देगा। इसके अलावा क्लॉक एंड डेट की सेटिंग्स है जो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, डेट, टाइम एंड सो ऑन। ट्रैफिक इंडिकेटर्स भी बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसके अलावा सुपीरियर ओएस का लोगो अगर आप दिखाना चाहते हो तो टर्न ऑन करोगे तो यहाँ पर वो भी दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप डेटा डिसेबल आइकन नहीं दिखाना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने मोबाइल डेटा ऑन नहीं किया था तो वो दिखा रहा था, अब मैंने टर्न ऑफ कर दिया तो वो अब जो अगेन मैंने टर्न ऑन कर दिया, अगर वो डिसेबल्ड है तो वो डिसेबल दिखाएगा एंड सो ऑन। इसके अलावा वोल्टी आइकन, बैटरी आइकन एंड बैटरी परसेंटेज, बहुत सी ऐसी ऑप्शंस है जो आप दिखा सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जो कि है क्विक सेटिंग्स। तो क्विक सेटिंग्स में शो, ब्राइटनेस स्लाइडर, अडेप्टिव, जो भी जितनी सेटिंग्स है लाइक अडेप्टिव ब्राइटनेस स्लाइडर दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो, एरोस दिखाना चाहते हो कि नहीं जहाँ से आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, ऑटो ब्राइटनेस दिखाना चाहते हो कि नहीं, बहुत सी ऐसी सेटिंग्स हैं। इसके अलावा बैटरी परसेंटेज दिखाना चाहते हो कि नहीं। और ये जो डेटा यूसेज इन क्विक सेटिंग हेडर है वो यार मेरे एंड पे चल नहीं रहा है, अगर आपके एंड पे चले तो एक बार बता दीजिएगा। क्विक सेटिंग पुल डाउन भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। वाइब्रेट ऑन टच भी बिल्कुल सही चल रहा है। टिंट ऑन क्यूएस स्टाइल भी बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो जहाँ ऑन है और जहाँ ऑफ है वहाँ पर एक तरह का टिंट है। इसके अलावा क्यूएस फुटर टेक्स्ट में भी आप जो कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 24/7 एवरीथिंग, तो वो वैसे ही दिखा रहा है। इसके बाद बात करते हैं बटन सेक्शन की। तो बटन सेक्शन में सिर्फ वॉल्यूम रॉकर्स एक ऑप्शन दी गई है जिसमें आप स्विच कर सकते हो। तो लेट्स से अगर मैं वॉल्यूम पैनल खोलता हूँ तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर मैं इसे स्विच कर दूंगा तो वो राइट हैंड साइड पे चल जाएगा, बट आई प्रेफर लेफ्ट हैंड साइड पे चल जाएगा, बट आई प्रेफर राइट हैंड साइड वाला। इसके अलावा वॉल्यूम रॉकर बटन को आप वेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर मैंने ऐसे किया तो डिवाइस वेकअप हो गई है यूजिंग वॉल्यूम रॉकर बटन। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो कि है नेविगेशन बार, जिसमें पहले है तो अनेबल नेविगेशन बार। अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर दूंगा तो नेविगेशन बार नीचे से रिमूव हो जाएगी, अगर टर्न ऑन कर दूंगा तो दोबारा से आ जाएगी। अगेन इन्वर्ट लेआउट, रीसेंट विद बैक, बैक विद रीसेंट, एंड ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत देर से है। लाइक आई एम आई एरो, जब भी आप टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर एक आपको एरोस देखने को मिल जाएंगे। लेट्स से हम चलते हैं मे भी यहाँ जाके कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरोस देखने को मिल गए। तो नेविगेशन बार के बाद आप चलते हैं जेस्चर सेक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले चलते हैं AOSP जेस्चर्स। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं हमेशा कवर अप करता हूँ, वही सिस्टम नेविगेशन, जो कि अगेन रिडंडेंट है, जो हमने एक्सेसिबिलिटी सेक्शन में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर वही सेम ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार, एंड उसके बाद डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन एज वेल। तो वो किसी ना किसी के साथ चल ही रहा है, चाहे वो इसके बाय डिफ़ॉल्ट क्विक लॉन्चर के साथ हो या लॉक स्क्रीन में जो हमने डिस्प्ले सेक्शन में देखा है या इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो जेस्चर सेक्शन के बाद अब नेक्स्ट सेक्शन है लॉक स्क्रीन सेक्शन का। तो इसमें AOD स्केड्यूल बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो भी बिल्कुल सही चल रही है, चार्जिंग एनिमेशन में भी कोई इशू नहीं है। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन में भी सही है, अगर कोई एरर आता है तब भी वाइब्रेशन अगर टर्न ऑन किया तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। हाइड लॉक आइकन, तो इसे अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर दोगे तो लॉक स्क्रीन पे आपको लॉक आइकन देखने को नहीं मिलेगा, बट इसे अगर आप ऑफ कर दोगे तो फिर आपको लॉक आइकन देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पावर मेन्यू की तरफ। पावर मेन्यू में सबसे पहले बात है कि आप पावर मेन्यू को लाइक लॉक स्क्रीन पे हाइड करना चाहते हो एज ए सिक्योरिटी पैरामीटर। तो अगर मैं पावर बटन ऑन करूँगा तो वो पावर मेन्यू दिखाता नहीं। अगर मैं इसे ऑफ करके लॉक स्क्रीन पे जाता हूँ और फिर पावर बटन दबाता हूँ तो सभी ऑप्शन, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको प्रिवेसी, आपके जो भी लेवल की प्रिवेसी आपको चाहिए। उसके अलावा ये सारी ऑप्शन है जो आपको पावर मेन्यू में देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैंने सारी की सारी टर्न ऑन की हुई हैं जस्ट फॉर दी डेमो पार्ट। इसके बाद चलते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन में। तो इसमें भी बैटरी चार्जिंग लाइट बिल्कुल सही चल रहा है, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर कॉल बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। जो स्क्रीन एज लाइटिंग है यार, ये दोनों ही लाइक चाहे वो न्यू नोटिफिकेशन में हो या ऑलवेज़ ऑन पे हो, जब भी आपको नोटिफिकेशन आती है तो मेरे एंड पे चल नहीं रहा है। अगर आपके एंड पे चले तो एक बार कंफर्म करा दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अब लास्ट सेक्शन इस पर्टिकुलर एडवांस सेटिंग्स में है मिसलेनियस, एंड इसमें हम बात करेंगे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट की। तो जो अगर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट बिल्कुल सही चल रहा है, अगर आप टर्न ऑफ कर दोगे तो वो चलेगा नहीं।
एंड एक और जो चीज़ है वेक अप ऑन चार्जिंग, जब भी आप चार्जर पुट इन करते हो फ़ोन में तो आपका फ़ोन वेक होना चाहिए। तो एडवांस कस्टमाइजेशन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है क्विक सेटिंग्स। तो डेवलपर की तरफ से जितनी भी सेटिंग्स अवेलेबल हो सकती थी इस रोम के बेसिस पे वो सभी की सभी प्रोवाइड कराई गई हैं, बट मैं यूजली जो नीडेड है वही यूज़ करता हूँ या लेआउट पे रखता हूँ। बट सबसे पहले कहाँ पर आप रो एंड कॉलम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद कॉलम्स, देन कॉलम्स इन लैंडस्केप, देन क्विक बार में कॉलम्स एंड सो ऑन, शो लेबल्स एंड सो, जो भी आप करना चाहते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जिनमें से जो कि रोज़मर्रा की हैं, लाइक फ्लैश लाइट, डार्क थीम, AOD, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रीडर, सब सही चल रहे हैं। जो इसमें एम्बिएंट डिस्प्ले है वो चल नहीं रहा, जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लॉक स्क्रीन में भी, इवन एडवांस सेटिंग्स में भी, कि जब भी न्यू नोटिफिकेशन आती है तो एम्बिएंट डिस्प्ले लाइक हाइड है या आई वुड से काम नहीं कर रहा है। अब बात कर लेते हैं होम सेटिंग्स की। तो लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स पे चलते हैं। तो इसमें एक सबसे अच्छा सेक्शन है हिडन ऐप्स या शो गूगल ऐप। तो हिडन ऐप्स पे आप जाके कोई भी ऐप को हाइड कर सकते हो, ये डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूसेज। एंड इसके अलावा शो गूगल ऐप जो लेफ़्ट से हम दिखाते हैं, अगर आप टर्न ऑफ कर दोगे तो वो दिखेगी नहीं। अब बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स की। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आपके पास सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है स्टॉक कैमरा में कैमरा गो एडिशन, दैन FM रेडियो बिल्कुल सही चल रहा है, म्यूज़िक प्लेयर अवेलेबल है आपके पास, और सुपीरियर वॉलपेपर यूटिलिटी अवेलेबल है। तो ऑल इन ऑल जो भी डिफ़ॉल्ट ऐप्स आती हैं वो सभी की सभी चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर रोम के लिए आपको फर्मवेयर वर्जन कौन सी रिक्वायर्ड है। तो 061 और अबव कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस रोम को रिव्यू करने के लिए 061 यूज़ की है। मे बी आप 063, 82, 84, 87 या एंड्रॉयड 10 भी कर सकते हो। एंड्रॉयड 10 बेस्ड लाइक फर्मवेयर वर्जन्स भी कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं कैमरा टू API की। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 की सपोर्ट अवेलेबल है कैमरा टू API में, तो कोई इशू नहीं है। वाइड वन सर्टिफिकेशन, तो यार ये मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जिन्होंने अभी एंड्रॉयड 10 बीटा 1 की वर्जन अपने TWRP मोड में फर्मवेयर वर्जन को जो फ्लैश कर दिया था उसके बाद वो कभी भी रिवर्ट नहीं कर पाए टू दी L1। तो मेरे एंड पे तो L3, अगर आपके एंड पे L1 है इसे फ्लैश करने से पहले तो मोस्ट प्रॉब्ली L1 ही रहेगी। स्टॉक कैमरा में कैमरा गो एडिशन है तो बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा मैंने Gcam 8.x वर्जन भी इंस्टॉल करके देखी है, बिल्कुल सही चल रही है एक्सेप्ट स्लो मोशन, जिसका URL मैं आपको इंस्टॉलेशन सेक्शन या विजार्ड में शेयर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटर टू बेंचमार्क्स। तो ओवरऑल जो स्कोर है वो है 1,76,659 और नीचे कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड UX। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स इट डज मैच विद योर परफॉर्मेंस ओवरऑल। तो इसके बाद अब बात करते हैं गीकबेंच स्कोर्स की तरफ से। तो गीकबेंच स्कोर में जो स्कोर आ रहे हैं लाइक सिंगल कोर स्कोर 271, मल्टी कोर स्कोर 1134, ये कम से कम नियरली बहुत लाइक कम 1200 की रेंज में हो सकते थे डिपेंडिंग अपॉन जो परफॉर्मेंस है या जो मेरी यूसेज है मेरे एक्सपीरियंस के, और ये यूजली ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। बट जैसे कि आप OpenCL स्कोर देख रहे हो 434, तो ये भी कभी कभार 444 तक हो सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है जब हम रन कर रहे हैं बेंचमार्क। यूजली मैं हर एक रोम के लिए जब भी बेंचमार्क रन करता हूँ तो मेरा एक लाइक टारगेट मेजरमेंट है कि यार इतने % बैटरी होनी चाहिए, टेम्परेचर इतने पे होना चाहिए, तब मैं टेस्ट करूँ। तो यूजली ये अप एंड डाउन चलता रहता है। बट ओवरऑल रोम में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। कुछ है इश्यूज जिसके बेसिस पे हम बात करेंगे ओवरऑल रिव्यू स्कोर में। अब बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस है, मुझे कोई भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिला कि यार रैम मैनेजमेंट में कि यार मेरी ऐप साथ के साथ ही फ्लश हो गई। बट ये डिपेंड करता है कि अगर आपने यार पीछे 10-15 ऐप्स खोल रखे हैं और उसके बाद कोई गेमिंग ऐप खोल रहे हो तो ऑब्वियसली यार गेमिंग ऐप एक गेम्स लाइक रैम सेंट्रिक है, ग्राफिक सेंट्रिक ऐप है, तो वो उस टाइम पे OS में भी आपकी पीछे से 7-8 ऐप्स को फ्लश कर दे या वो दोबारा से रीस्टार्ट होंगी जब भी आप उसे यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो इसे मैं 80 आउट ऑफ 100 दे रहा हूँ। 85 इसलिए नहीं क्योंकि यार जो आपको मैंने दिखाया कि एम्बिएंट डिस्प्ले नहीं दिख रहा है या चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। मे बी आने वाली 1-2 रोम में डेवलपर की तरफ से इसमें और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो चलिए जल्दी से जल्दी क्रोम ब्राउज़र ओपन करके अपना ऑफिशियल ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ और डिस्कस कर लेते हैं इंस्टॉलेशन स्टेप्स।
तो आपके साथ इस पर्टिकुलर आर्टिकल का या आई वुड से ब्लॉग का यूआरएल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगा ताकि आप बाद में इसे गो थ्रू कर सकें। वैसे तो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें मेंशन नहीं है, छोटी छोटी सी हैं, लाइक कहाँ से आप रोम इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जी ऐप्स इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये निक जी ऐप्स रिकमेंडेड हैं। मैजिक्स अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, गूगल कैम जो 8.x मैंने वर्जन आपके साथ डिस्कस की थी वो ये है, यहाँ से लिंक है। टेलीग्राम की ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। मोस्टली एंड्रॉयड 10 है, एंड्रॉयड 11 बेस सभी की सभी कस्टम रोम के साथ ये चल रही है। इसके अलावा प्री रिक्विजिट में या प्री रिक्वायरमेंट में बैकअप कर लीजिए डेटा, क्योंकि सब कुछ फ्लैश हो जाएगा या वुड से डिलीट हो जाएगा। फ़ोन की बैटरी एटलीस्ट 50% रख लीजिए या उससे ऊपर, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 80%, और जैसे कि आप देख पा रहे हो 94% है मेरे एंड पे। इसके अलावा फर्मवेयर वर्जन रिक्वायर्ड है 061 या उससे अबव, और मैं 061 ही यूज़ कर रहा हूँ इसे रिव्यू करने के लिए। आप हमारे चैनल पे भी चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हैं कस्टम रोम्स के लिए कि ये वाली फर्मवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो उस पर जाके आप सर्च कर लीजिए फर्मवेयर वर्जन के नाम पे। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो फर्मवेयर तो ये लिंक अवेलेबल है, बट मैं इसकी कोई श्योरिटी नहीं लेता हूँ कि इसके बाद आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक या हार्ड ब्रिक हो जाए। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप ये यूट्यूब की वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो ये वीडियो रेफ़र कर सकते हो। फाइनली इंस्टॉलेशन स्टेप्स, सबसे पहले फॉर्मेट कर लीजिए डेटा TWRP कस्टम रिकवरी में, फिर 4 पार्टीशन करने हैं, लाइक वाइप जिनका नाम है कैशे, डेल्विक, डेटा सिस्टम। वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए रोम, एंड रोम के इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है जी ऐप्स को फ्लैश। फाइनली रीबूट कर लीजिए फ़ोन और वेट कर लीजिए 10 to 15 मिनट्स एट मोस्ट। उसके बाद आपका फ़ोन सेटअप प्रोसेस पे प्रोसीड हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली एंजॉय द ब्यूटी ऑफ एंड्रॉयड 11 विद सुपीरियर OS एक्सकैलिबर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम TWRP कस्टम रिकवरी में बूट इन कर जाते हैं। तो फाइनली बूट इन कर चुके हैं टू द TWRP कस्टम रिकवरी। अकॉर्डिंग टू ब्लॉग सबसे पहले टैप कर लीजिए वाइप बटन पे। इससे पहले डेटा को बैकअप कर लीजिए वरना सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना है। अगर आपको श्योरिटी हो चुकी है डेटा बैकअप है तो येस करके इस ब्लू बटन पे टैप इन कर लीजिए, तो विद इन 4 to 5 सेकेंड फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप बैक चल जाइए, फिर बैक चल जाइए। इस टाइम आपको टैप इन करना है इस एडवांस वाइप पे और सिलेक्ट करना है डेल्विक, कैशे, डेटा एंड सिस्टम। वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल अगर आप करना चाहते हो। स्वाइप टू वाइप, अगेन 2 to 3 सेकेंड्स, फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको जाना है टू द वेरी फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द TWRP कस्टम रिकवरी मोड। अब टैप करना है इंस्टॉल बटन पे और सिलेक्ट करनी है स्टोरेज, जैसे कि मेरे एंड पे ऑलरेडी माइक्रो SD, अगर आप OTG पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप वहाँ चल जाइए जहाँ आपने वो फाइल डाउनलोड करके रखी, जैसे कि मेरे एंड पे ये है सुपीरियर OS एंड निक जी ऐप्स। तो इससे पहले अगर आपको श्योरिटी है कि आपके पास जो फर्मवेयर वर्जन 061 है या उससे अबव है तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, वरना एक बार ही फर्मवेयर वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मेरे एंड पे है। ये है मेरे पास 061 की फर्मवेयर, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब फर्मवेयर वर्जन फ्लैश हो रही है, फ्लैश हो चुकी है। जस्ट फॉर द सेफर साइड कैशे एंड डेल्विक पार्टीशन को क्लियर कर दिया है। इसके बाद अब मैं जाके सुपीरियर OS रोम को सिलेक्ट करूँगा और फ्लैश करूँगा। अगर तो उसे देखने को मिल गया या कंफर्मेशन होगी कि 061 और अबव है तो वो आगे चल जाएगा, अदरवाइज़ वो एरर दे देगा। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो फाइनली रोम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब एक ऑप्शन है रीबूट कर लीजिए वाइप कैशे। तो रीबूट तो हम करेंगे नहीं क्योंकि जी ऐप्स फ्लैश करनी, बट उससे पहले वाइप कैशे एंड डेल्विक पार्टीशन कर लेते हैं। तो चलिए फिर से बैकअप चलते हैं जहां आपने जी ऐप्स वर्जन इंस्टॉल की है। तो निक्स जी ऐप की बेसिक वर्जन ही आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, तो उसे सिलेक्ट करके स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश। तो अगेन 2 to 3 मिनट्स एंड जी ऐप्स भी फ्लैश हो जाएंगी। तो फाइनली जी ऐप्स भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अगेन रीबूट से पहले वाइप कैशे एंड डेल्विक, ताकि जितनी भी जंक फाइल क्रिएट हुए वो सभी क्लियर हो जाए। अब हम फाइनली रीबूट कर लेते हैं फ़ोन को। तो वेट करते हैं जब तक कि सुपीरियर OS के लोगो पे पहुंच नहीं जाते हैं। तो फाइनली सुपीरियर OS का लोगो लाइक रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। अब विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स या एटमोस्ट 5 मिनट में फ़ोन सेटअप प्रोसेस भी इनिशिएट हो जाएगी। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू दी लॉगिन स्क्रीन या होम स्क्रीन। इसके बाद जब भी आप प्ले स्टोर पे ओपन करोगे तो वो साइन इन के लिए ऑप्शन देगा। तो साइन इन करने के बाद आप प्ले स्टोर पे लॉगिन कर सकते हो, एंड उसके बाद जो मिनिमल फ़ोन सेटअप प्रोसेस होती है लाइक SD कार्ड, मोबाइल कनेक्शन एंड सो ऑन, वो सभी के सभी आप आई वुड से कन्फिगर कर सकते हो। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ
सुपीरियर OS Excalibur ऑन Asus Zenfone Max Pro M1। और जब भी आप ये पर्टिकुलर रोम फ्लैश करोगे तो ये बेयर बोन स्ट्रक्चर होगा, बट एक बार आपको फिर से कंफर्म करा देता हूँ कि ये वही ऐप है या आई वुड से रोम है, सुपीरियर OS Excalibur एंड सो ऑन। So hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.